కారం రంగు రుచితో ఉంటుంది. ఆచి మిరపపొడి అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి. దేశవ్యాప్తంగా రేపే మాక్ డ్రిల్. పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం జరిగితే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రజలను అలర్ట్ చేయబోతున్నారు. వైమానిక దాడుల నుంచి రక్షణ కోసం కొన్ని దేశాలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాయి. కానీ శాంతి కోరుకునే భారత్ కు అలాంటి ఏర్పాట్లు బంకర్ల అవసరం ఎప్పుడూ రాలేదు. కానీ పెహల్గాం దాడి తర్వాత పాకిస్తాన్ తో తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలతో మొదటిసారి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది భారత్. దేశ పౌరులను అప్రమత్తం చేస్తోంది. ఢిల్లీ నుంచి టీవీ9 ప్రతినిధి పునీత్ శర్మ స్పెషల్ रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में अब काफी ज्यादा तनाव हो चुका है, तो अब भारत इस तरीके की मॉक ड्रिल करा रहा है 7 मई को 244 जिलों में, ताकि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई हवाई हमला भारत के किसी भी शहर पर होता है तो किस तरीके से बचाएं। दरअसल जो दूसरे देशों पर हवाई हमले होते हैं वहां पर अधिकतर कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार किया जाता है कि अगर कोई हवाई हमला हो तो उससे बचा जा सके। लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है, यहाँ पर इस तरीके का कोई भी तैयारी नहीं की गई, कोई भी बंकर नहीं बनाया गया, कोई भी ऐसी जगह को तैयार नहीं किया गया कि अगर एयर स्ट्राइक होती है आसपास अगर आप सड़क पर मौजूद हैं, खुले में मौजूद हैं, तो सबसे पहले जो खास आपके पास बिल्डिंग हो, अगर यहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो सबसे पहले आपके पास जो भी बिल्डिंग मौजूद हो, जो मजबूत बिल्डिंग है, उस मजबूत बिल्डिंग के पीछे आपको जाना है और अपने आप को अंदर जो है लेकर के जाना। सबसे पहले बिल्डिंग के जितने अंदर अगर कोई दुकान भी अगर मौजूद है तो उस दुकान के अंदर आप फौरन आपको इस तरीके से घुसना होगा, सायरन बजता रहेगा और आप इस तरीके से दुकान के जितने अंदर हो सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि अगर किसी भी मिसाइल को हवा में ही डैमेज करने की कोशिश की जाती है तो जो भी शार्पनेल्स हैं उसके वो इतने अंदर तक नहीं आएंगे, वो सड़क पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इस तरीके से अपने आप को सबसे अंदर तक इस तरीके से जहां तक लेकर के जाएगी वहां तक आप सुरक्षित होते हैं। अंडरपास जरूर होता है, सबवे जरूर होता है, तो इस तरीके से हर शहर में सबवे बना होता है और सबवे में काफी तेजी से आपको जाना होता है, ताकि और सबवे के अंदर जाने के बाद जितना अंदर हो सके आप उसके अंदर जाएंगे और ताकि अगर कोई भी शार्पनेस है मिसाइल के तो उनसे अपने आप को बचाया जा सके और इस तरफ छुप सकते हैं ताकि कोई भी अगर शार्पनेस आता है तो उससे अपने आप को बचाया जा सके। बड़ी जगह होती है और ऐसे में इन जगहों पर बहुत ज्यादा पब्लिक अपने आप को शेल्टर ले सकती है। ये एक तरीके से शेल्टर हाउस का या बंकर का काम करते। तो भारत में ऐसे कई जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मौजूद हैं जिनके अंदर जाकर के एयर स्ट्राइक के उसमें बचा जा सकता है। सायरन लगातार बजता रहता है, इसको ध्यान देना होता है। इसके अलावा घर में एक जगह को निश्चित कर ली जाए कि किसी भी इमरजेंसी के हालत में उस जगह पर जो परिवार के लोग हैं 4 दिन का राशन जरूर होना चाहिए। तो ये वो तैयारियां होती हैं जो एयर स्ट्राइक अगर कभी कोई अचानक होता है तो वहां पर पब्लिक को अपनी सुरक्षा के लिए इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत में ऐसा कोई मौका नहीं आया जब जनता को इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई हो या इस तरीके के खास बंकर या शेल्टर हाउस बनाए गए हो, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और कभी भी कोई एयर स्ट्राइक होती है जो दुश्मन देश के लड़ाकू विमान हैं वो अगर शहरों में घुस भी आते हैं तो फिर उनसे किस तरीके से जनता को बचाया जाए ताकि कैजुअलिटीज कम हो। कैमरामैन मनीष डोरियाल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली।